जय हिंद दोस्तों। हम औसत के बारे में पढ़ रहे थे। औसत का आज हम पार्ट 7 पढ़ेंगे, जिसमें कि आपका जो एवरेज चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हम इसके पार्ट 6 पढ़ चुके हैं। यदि आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप सभी चैप्टर को स्टार्टिंग से कंप्लीट पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा एक कंप्लीट होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। हम बिल्कुल सभी लेवल के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, जीरो से एडवांस लेवल के प्रश्न और हर एक टाइप के प्रश्न को कवर करते हैं। ठीक है, चलिए आज हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत संख्या में 2 रन की वृद्धि हो गई। 12वीं पारी के बाद रनों का औसत क्या है वो हमें बताना है। अब यहाँ पे समझना, देखिए बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बना रहा है ना, 12वीं पारी में, और जिससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि रनों की जो औसत है उसमें 2 की वृद्धि हो जा रही। कब? 12वीं पारी के बाद। तो हम मान के चलते हैं 11 पारी, 12वीं पारी को अभी आप देखिए 12वीं पारी को ऐड नहीं कर रहे हैं, है ना, अभी 11 पारी की बात कर रहे हैं। तो हम मान के चल रहे हैं 11 पारियों में उसको औसत रनों की संख्या x। तो 11 पारी में कुल कितने होंगे? औसत इंटू संख्या, तो 11 पारी में कुल होगा उसके 11x रन। अब 12वीं पारी में जैसे ही 63 रन बनाए उसने, 11 पारी में कुल, 11 पारी में हम 12वीं पारी के जोड़ दें 63, तो 11 और 1 12 पारी के कुल आ जाएंगे। तो जैसे ही 12वीं पारी में 63 रन बना रहा है, उसका औसत में 2 की वृद्धि हो जा रही। पहले औसत x था, अब औसत कितना हो जा रहा है? इसमें 2 की वृद्धि, तो औसत इंटू 12, तो 12 पारियों कुल आ जाएगा यहाँ से। तो ये भी 12 पारियों कुल है। बात समझ आ रही? क्योंकि 11 पारियों कुल में आपने 12वीं पारी के रन जोड़ दिए, तो ये कितना हो गया? 12 पारियों का कुल हो गया। तो यहाँ पे 12 पारियों को औसत इंटू 12, तो यहाँ भी कुल आएगा 12 दूनी 24, और यहाँ पे कितना आएगा? 12x। तो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये भी 12 पारी कुल हो गया और ये भी 12 पारी कुल। 11 उस साइड जाएंगे तो 12 से माइनस होंगे x, 24 इस साइड आएंगे, यहाँ 63 से माइनस होंगे, 13 में से 4 जाए कितना बचेगा? 9, और 5 से 2 जाएगा 3, यानी x आ गया आपके पास कितना? 39। x क्या है? 11 पारियों का औसत है। लेकिन पूछा क्या है? 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत। तो 12वीं पारी के बाद उसका रनों का औसत कितना? 2 की वृद्धि हो जाती है, x + 2 होगा, तो इसमें 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 41। बात समझ आई या नहीं आई? क्लियर है? चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था, है ना, 10 पारियों कुछ औसत था, वो हमें पता नहीं है। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, इससे उसकी औसत रन में क्या हो गया? 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या वो हमें बताना है। देखिए 10 पारियों का कुछ औसत था, है ना, मैं स्टार्टिंग से समझाता हूँ। 10 पारियों का कुछ औसत था, मान के चलता 10 पारियों का औसत x है। ठीक है, 10 पारियों कुल कितना होगा? औसत इंटू संख्या, तो 10 पारियों कुल हो जाएगा 10x, है ना। मैं पूरा लिखूंगा नहीं, आप समझिएगा, है ना। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, 10 पारियों कुल इतना है, इसमें 11वीं पारी में 108 रन बनाए जोड़े, तो 10 और 1 11, यानी 11 पारियों कुल आ गया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही 108 रन बनाए उसने 11वीं पारी में, तो उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। औसत x था, 6 की वृद्धि हो गई, यानी अब औसत कितना हो गया? x + 6। कितनी पारी हो जाएंगी? 10 पहले थी, 1 पारी बढ़ गई अब, तो 11 पारी। औसत इंटू संख्या, तो 11 पारी कुल आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 11x + 66। यहाँ पे 11 पारियों कुल, और ये भी क्या है? 11 पारियों को कुल, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। सिमिलर क्वेश्चन है। 10x उस साइड आएंगे, x बचेगा, 66 इस साइड आएंगे, 2 बचा, और 10 से 6 जाएंगे 4, तो x बराबर आ गया 42। x क्या है? 10 पारियों का औसत है। लेकिन यहाँ पे पूछा अब उसकी औसत रन संख्या कितनी होगी, तो इसमें देखिए 6 की वृद्धि हो जा रही है ना, अब औसत रन संख्या इतनी होगी 11वीं पारी के बाद। तो 42 में 6 जोड़ेंगे, कितना आएगा आपका? 48। अब औसत रन संख्या इतनी होगी, 48। इतनी बात समझ आ रही है? बहुत सिंपल प्रश्न है। सिंपल तो नहीं, जो बेसिक प्रश्न पहले कर चुके हैं, यानी कि सवाल तो सरल है, लेकिन थोड़ा सा
अब आगे इनके पैटर्न जैसे जैसे चेंज हो जा रहा है, लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड लगती है, लेकिन हम इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर हमसे आसानी से बनने लगते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए क्या है, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या है 36। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या में बताना है। सिंपल है, 6 खिलाड़ियों की औसत है 36, तो 6 खिलाड़ियों कुल कितना होगा, औसत इंटू संख्या, 6 6 36, असलाई 3, 2 12 36 18 और 3 21, यानी कुल 6 खिलाड़ियों की रन संख्या कितनी हो जाएगी, 216। इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, तो 216 टोटल थे, 16 बनाए, तो इसको माइनस कर दें। 6 खिलाड़ी कुल इतने, एक खिलाड़ी का माइनस करेंगे कितना, 5 खिलाड़ी का बचेगा, कितना आएगा 200। तो कह रहा है शेष खिलाड़ी का औसत, शेष 5 बचेंगे, तो 5 खिलाड़ी कुल 200 है और संख्या है 5, तो इनका एवरेज नहीं बता सकते आप। 5 चौके 20, 4 40, तो इनकी औसत कितना आ गया, 40 आ गया। बहुत ही सिंपल है, आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़िएगा और समझिएगा ध्यान से। आज इस वीडियो में चैप्टर कंप्लीट होगा और पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। देखिएगा 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई। देखिए 19वीं पारी में बनाया उसने 98 रन, है ना, यानी कि 18 पारी तक हमें पता नहीं कितने रन हैं, लेकिन 19वीं पारी में उसने 98 रन बनाए, जिससे कि औसत रन संख्या में क्या 4 रन की वृद्धि हो गई। तो 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी है वो हमें बताना है। देखिए हम 19वीं पारी छोड़ दें तो 18 पारी, इनका मान के चलते हैं औसत x है, पता नहीं है हमें, तो 18 पारियों का कुल कितना होगा, औसत इंटू संख्या कितना होगा कुल। 18 पारियों में हम 19वीं पारी का कुल जोड़ दें, 19वीं पारी में इतना बड़ा बनाए रन, तो 18 और 19, तो टोटल 19 पारियों कुल हो गया। अब यहाँ पे बात को समझते हैं। देखिए जैसे ही उसने 98 रन बनाए तो उसकी औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि हो गई। पहले औसत इतना था, अब उसमें 4 की वृद्धि हो गई। कौन सी पारी बाद, 19वीं पारी बाद, यानी कि 19 पारियों का औसत इतना होगा, तो कुल कितना होगा, औसत इंटू संख्या। देखिए कुल और यहाँ भी कुल है, तो दोनों को बराबर लेके चलना पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसकी तुलना करते हैं तो x का मान मिल जाएगा, 19 एक x आ जाएगा, 19 2 29, 19 19 चुके 76, तो 18 उस साइड आएगा, x बचेगा, 76 इस साइड आएगा, 2 और 2 22। तो देखिए 18 पारियों का औसत x यानी 22 होगा, लेकिन 19 पारियों के बाद औसत ऊंचा है, तो 19 पारियों के बाद औसत कितना, x + 4, क्योंकि 4 औसत बढ़ जाता है। तो बात समझ आ रही। तो 22 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 26। यहाँ तक कोई समस्या होना भी नहीं चाहिए ना। चलिएगा अगली हम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है, एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट है 3.2। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु जो शेष 40 ओवर रह गए, इनमें हमें रन रेट बताना कितना होना चाहिए। टोटल आपको क्रिकेट के बारे में थोड़ा नॉलेज हो तो जो वनडे क्रिकेट रहता है उसमें टोटल 50 ओवर रहते हैं। तो यहाँ पे चलिए नॉलेज नहीं भी है तो कोई बात नहीं, या फिर कह रहा है 10 ओवर में रन रेट कितना है, 3.2। रन रेट का मतलब होता है औसत, तो 10 ओवर में कुल कितने होंगे, 3.2। औसत में 10 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 1 0 पीछे, यानी कि 32 आ जाएगा। 10 ओवर में कुल 32 रन बने हैं। अब शेष ओवर कितने बचे हैं उसके पास, 40 ओवर, शेष 40 ओवर बचे हैं और लक्ष्य कितना पूरा करना है, 282 रन बनाना है ना। टोटल 32 बन चुके हैं 10 ओवर में, तो अब कितने और बनाना है, तो 282 से 32 माइनस करिए, यानी अब उसे 250 बनाना है। कुल 250 रन बनाना है और 40 ओवर में बनाना है, तो कुल रन बटे कुल ओवर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवरेज यानी कि रन रेट। 0 से 0 कट गई, 4 से काटें, 4 5 20, 4 छिंग 24, 1 बचेगा 0.4 दूनी 8, 2 बचेंगे 25, है ना, 4 5 20। ठीक है, तो औसत कितना आ गया, 6.25। ये वाला राइट होगा, कोई समस्या नहीं है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है ना, 51वीं जो पूर्ण पारी उसमें कुछ रन बनाता है, जिससे औसत 59.6 से बढ़कर कितना हो जा रहा है उसका 60 हो जा रहा है। यानी 51 पारी के पहले 50 पारी, इसमें औसत था 59.6, लेकिन 51वीं पारी में उसने जैसे ही कुछ रन बनाए तो उसका औसत इतने से बढ़कर अब कितना हो गया 60 हो गया। तो बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में कितने रन बनाए वो हमें बताना है। सिंपल प्रश्न है, 51 पारियों का हमें औसत पता है, तो औसत इंटू संख्या, 51 पारियों को कुल आ जाएगा 6, 6 5 30, यानी कि 3660। 51वीं पारी से पहले कितनी 50 पारी होंगी, और इससे पहले एवरेज इसका कितना था 59.6। 50 पारियों को कुल आ जाएगा औसत इंटू संख्या, 5 6 30, हसलाई 3, 5 9 45, 3 48, हसलाई 4, 55 25 और 4 29, और एक जीरो और आएगी और पीछे से एक बाद दशमलव रखेंगे, कितना मिला 2980। तो 51 पारियों को इतना और 50 पारियों को इतना, तो घटा दीजिए अब 51 पारियों कुल से 29 पारियों को कुल माइनस करेंगे, है ना, तो जो 51वीं पारी उसका आ जाएगा। तो एक यहाँ पर जीरो, यहाँ पर कितना 16 से 8 जाएंगे 8, 9 से कुछ नहीं, यानी 51वीं पारी में उसने कितने रन बनाए होंगे 80 रन बनाए होंगे। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, समझ में आ रहा है ना। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े हम। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। यानी कि जो क्रिकेट टीम है उसका जो कप्तान है उसने उसके जो टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाज हैं इनके औसत रन से कितना 30 रन अधिक बनाए। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए हैं तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए वो हमें बताना है। ऑप्शन आपके सामने। अब यहाँ पे समझना, देखिए 6 बल्लेबाजों को औसत से 30 रन अधिक किसने बनाए, कप्तान ने। तो मान के चलते हैं 6 बल्लेबाजों का औसत कितना x है, तो 6 बल्लेबाजों का कुल कितना होगा औसत इंटू संख्या, ठीक है। 6 बल्लेबाजों का कुल इतना है, तो यहाँ पे लिखा है कि शेष अन्य 6 बल्लेबाजों को औसत रनों से 30 रन अधिक किसने बनाए, कप्तान ने। तो ये तो अन्य 6 बल्लेबाजों का कुल आ गया, कप्तान का कितना होगा औसत, यानी कि 6 बल्लेबाज का औसत x है, इससे भी 30 रन अधिक कप्तान ने बनाए। अब आगे कह रहा उस टीम के सभी बल्लेबाज, यानी कि 6 बल्लेबाज यहाँ पर हैं और कप्तान है ना, इतने ही बल्लेबाज हैं टोटल। बाकी तो आप बॉलर होंगे, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं तो आप 11 प्लेयर को काउंट करने लगो, नहीं है ना, सभी खिलाड़ी नहीं हो सकते, सभी जो है बैट्समैन बल्लेबाज नहीं हो सकते। तो 6 बल्लेबाजों को कुल इतना और कप्तान का कुल कितना है x + 30, तो सभी बल्लेबाजों को कुल इतना और कुल लिखा भी है उस सभी बल्लेबाजों ने 310 रन बनाए। कितना हो जाएगा 7x, 30 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा 280, x बराबर कितना आएगा 7 से इसमें भाग लग जाएगा 7 चौके 28, x बराबर आया 40। कप्तान द्वारा कितने रन बनाए, तो x + 30 बनाए, तो कप्तान कितने हो जाएंगे x 40 और 30, टोटल कप्तान ने कितने रन बनाए 70 रन बनाए। यहाँ तक कोई समस्या हुई क्या। चलिएगा हाँ ऑप्शन चेक कर लीजिए पहले ऑप्शन कौन सा है ना, नहीं तो कहीं सर ने बिना ऑप्शन बताए ही चले गए, अभी जाने वाले नहीं है ना। 70। एक प्रश्न और सॉल्व करते हैं, इसके बाद हमारा अध्याय कंप्लीट होता है और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये बड़ा चैप्टर हो गया और एवरेज बड़ा चैप्टर है भी, है ना। इसमें हमने जितने भी प्रश्न हो सकते थे सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्व करा, इससे बाहर आपका एक प्रश्न भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यानी कि आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। समझना बात को, एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है और 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए। तत्पश्चात उसके रनों का औसत कैसा हो गया 9 रन बढ़ गया। जैसे ही बारी पारी में इतने रन बनाए तो उसका औसत रन कितना 9 बढ़ गया, तो उसकी 11 पारियों का औसत कितना है बताना। देखिए इस टाइप का पहले भी कर चुके हैं। 11 पारियों की एक निश्चित औसत है, आप मान के चलते हैं 11 पारियों का उसका औसत है x, कुल कितना होगा औसत इंटू संख्या, तो 11 पारियों कुल हो गया 11x।
12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, है ना। तो 11 पारियों कुल, इसमें हम 129 जोड़ दें तो 11 और 1 12 पारियों कुल हो जाएगा। बस समझ आई, 12 पारियों कुल इतना होगा। जैसे ही 129 रन बनाए तो उसका जो औसत था 9 रन बढ़ गया। पहले x था, अब औसत हो गया x+9। तो औसत इतना है 12 पारियों का, और संख्या कितनी है 12, औसत इंटू संख्या, तो 12 पारियों कुल हो जाएगा। कुल और कुल आपस में बराबर होगा। चलिएगा इसको सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू मिल जाएगी 12x, 12×5 12 84, 12×8 96, 109 पहाड़े थोड़े से कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन होना भी नहीं चाहिए। 20 तक पहाड़े एटलीस्ट आप याद कर लेना, है ना। 11 उस साइड आके माइनस होंगे, x बचेगा। 108 इस साइड आके माइनस होंगे, कितना बचेगा 21, तो x बराबर आ गया 21। क्वेश्चन पूछा उसकी 11 पारियों का औसत, तो 11 पारियों का औसत x था, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना ना, x था तो x 21 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा एवरेज वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपने स्टार्टिंग से पार्ट 1 से कंप्लीट देखा हो, नहीं देखा हो तो पार्ट 1 से आप कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको बेहतर समझ में आएंगे कॉन्सेप्ट, है ना। तो वो कहाँ से देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण को कंप्लीट पढ़ाया है, सभी एग्जाम की दृष्टि से हिंदी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ट्रिकी हिंदी ग्रामर करके ऐसी प्लेलिस्ट बनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो जाकर आप उसको भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि आपका जो पटवारी एग्ज़ाम हो गया या फिर MPSI हो गया, इन सभी में हिंदी व्याकरण पूछी जाती है। ठीक है, और भी कई सारे एग्जाम जिसमें हिंदी व्याकरण आती है, तो हिंदी को मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। और आप बाकी सब्जेक्ट की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, सभी सब्जेक्ट की आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक शेयर कर ही देंगे, कमेंट्स करके बता देना क्लास आपको कैसी लग रही है। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।